भारत माता के। आज हम सब के लिए बड़ा ये गर्व का दिन है। आज गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती के अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश से हम एकत्र आए हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की, गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की। मंच पर विराज सभी का उत्थान हो, सभी को बराबर के हक मिले, इस दिशा में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं जो मिट्टी के कारणों से, जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गए थे। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों ये निर्णय लिया है और उसका हमने केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद किया है, जिसकी चर्चा हमारे रणवीर गंगवा जी ने भी की है। बहुत लंबे समय से क्रीमी लेयर को लेकर के भाइयों समाज के लोग, हमारे ओबीसी समाज के लोग इस मांग को कर रहे थे कि ये व्यवस्था ये 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर देनी चाहिए। आपके बेटे को जब से जिम्मेवारी मिली है, इसको 6 से करके 8 लाख करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अभी मंच से हमारे भाई बोल रहे थे बैकलॉग के बारे में कि आश्वासन दिया है। अरे आश्वासन नहीं दिया है, ये हक है हमारे ओबीसी समाज का, इसको पूरा करना ये मेरी सरकार का दायित्व है। हम इसको पूरा करेंगे, बैकलॉग को इसको खाली नहीं रहने देंगे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि वर्ष 2022 में पंचायती राज संस्थाओं में जो 8% का प्रतिनिधित्व दिया, इसके कारण हमारे अति पिछड़ा समाज के लोगों को भाइयों राजनीति के अंदर एक कदम बढ़ाने का अवसर मिला है। जिस अवसर को लंबे समय तक वो देख रहे थे, अवसर नहीं मिलता था और किसी न किसी कारण उनके हक को दबाया जाता था, परंतु आज इस सरकार के अंदर उनके हकों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, लंबे समय से कांग्रेस के लोग इस बात की भाइयों विरोध करते थे कि ओबीसी समाज को उसके हक नहीं मिलने चाहिए। लंबे समय से चाहे काका का लेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे कमीशन मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, और चाहे अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2018 के अंदर जब ये ओबीसी आयोग का बिल लेकर के आए, भाइयों कांग्रेस की मंशा वो स्पष्ट जाहिर होती थी। उन्होंने काका का लेलकर की रिपोर्ट का विरोध किया कि ओबीसी को हक नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया कि ओबीसी को हक नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने भाइयों मोदी जी अगर बिल लेकर के आते हैं, कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया कि उनको ये हक नहीं मिलने चाहिए। परंतु आप सबका आशीर्वाद वो नरेंद्र मोदी जी के साथ था। नरेंद्र मोदी जी उस बात के ऊपर अड़िग थे कि ये अधिकार मेरे ओबीसी समाज को मिलने चाहिए और उनको आईना दिखाने का काम किया कि 27% का आरक्षण अगर देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। और भाइयों, ओबीसी आयोग का गठन करने का काम ये पहली बार ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये ओबीसी का गठन ये खाली गठन नहीं है। आज मुझे गर्व होता है बताते हुए, इस ओबीसी आयोग के गठन से उसको संवैधानिक शक्तियां दी गई। आज हमारे बेटों को भाइयों सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, एमबीबीएस की सीटें हो, नीट की परीक्षा हो, मेरे ओबीसी समाज के बच्चों को आज 27% का लाभ मिल रहा है। ये लाभ देने का काम अगर किसी ने किया, ये भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही है। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज कांग्रेस के अंदर बापू बेटा रह गए और कोई नहीं है।
भाइयों। और अब आप लोग देखेंगे कि अभी जब अक्टूबर का चुनाव आएगा, ये बापू बेटा ही दिखाई देंगे, ये और कोई दिखाई नहीं देगा। इनको ओबीसी दिखाई नहीं देता, ये तो अपने लिए ही काम करते हैं। भाइयों, मैं आज ये भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि आप हर बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। मैं आज दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब बेटे को, पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी दी है। भाइयों, मैं आज इनसे ये बात पूछना चाहता हूं, इस बात का जवाब इनको देना होगा, ये कांग्रेस के लोगों को देना होगा जो लंबे समय तक भाइयों ओबीसी के अधिकारों को, उनका हनन करते रहे, उनके अधिकारों को दबाते रहे। भाइयों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप राहुल गांधी को भी जाकर के पूछ लें कि क्या कांग्रेस पार्टी भी ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये पूछ ले। आज तो नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब बेटे को, ओबीसी समाज के बेटे को भाइयों आपके बीच में से उठा करके प्रदेश के मुखिया के सीट के ऊपर बैठाने का काम किया है। भाइयों, मैं आज उनको पूछना चाहता हूं कि आप इसको बताने का काम करें। आप हिसाब मांग रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर घूम घूम करके आप हिसाब देने का काम करें। जो आपने शोषण आपने एससी समाज का किया है, आपने बीसी समाज का किया है, आप उनका हिसाब देने का काम करें। लंबे समय तक आपकी सरकार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर रही है, आपने क्या क्या काम वो किए हैं उसके बारे में भी बताने का काम करें। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।